तो नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर इन 1999 की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस फ्लाइट में पैसेंजर और क्रू मेंबर इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की ये दूरी बहुत ही दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैकर पैसेंजर को रिहा करने के लिए 20 लाख मिलियन डॉलर की मांग करते हैं। भारत सरकार से इसके साथ साथ कुछ और डिमांड जैसे कि वह कुछ आतंकवादियों को रिहा करने की मांग करते हैं। अगले 7 दिनों तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देखता रहा। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग है। इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को पूरी गहराई से। 24 दिसंबर 1999 इस फ्लाइट को काठमांडू से टेकअप होने के कुछ ही देर बाद जो पैसेंजर को खाना सर्व किया जाता है, तो पैसेंजर अपने लंच को खा ही रहे थे। तब अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं और लोगों को खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस फ्लाइट को अब हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर बड़े ही जल्दी पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन डेविड शर्मा को गन पॉइंट पर रखकर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअली में हाईजैकर इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने उन्हें इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहाँ लैंड करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की पता चलता है 4:40 PM पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश मिश्रा को इस बारे में करीब 1 घंटे बाद पता चलता है, यानी कि 5:20 पर। 6:04 PM पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैप्टन डेविड सन बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन कहते हैं कि इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज़ पाकिस्तान वालों को कहें कि हमें लाहौर में लैंड करने की परमिशन दें। हाईजैकर यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड करने नहीं दिया गया तो। शाम को ठीक 6:30 इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान को कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने के लिए, लेकिन अब भी लैंड करने नहीं दिया रहा है। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन डेविड सन हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें कहीं पर लैंड करना पड़ेगा प्लेन को रिफ्यूल करने का। हाईजैकर को कन्विंस करने में ये सक्सेसफुल रहते हैं और मान जाते हैं कि ठीक है, प्लेन को अमृतसर में हम लैंड करा देंगे। 6:44 PM पर फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करती है। अब ये एक ऐसी चीज़ थी दोस्तों जो हाईजैकर बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसका लैंड हो जाना मतलब इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एक बड़ा अपमान होगा। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडियन फोर्स शायद बड़े ही आसानी से इस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकता है क्योंकि प्लेन इंडिया में है, लेकिन प्लेन इंडिया में ही लैंड होने जा रहा है। लेकिन आगे जो होता है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्लंडर है। सुब्रमण्यम स्वामी इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडिया अथॉरिटी, तो गलती एक नहीं बल्कि कई होती है। 7:01 PM पर अमृतसर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग की जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डीजीपी सरजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में 1 घंटा पहले ही पता चलता है।
ठीक 6 बजे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।